हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 3 कृष्ण जन्म 27 श्लोक तक हमने करा था कल, जिसमें देवकी जी स्तुति कर रही हैं। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तो उन्हें देखकर देवकी जी कुछ स्तुति कर रही हैं। तो लास्ट हमने कल यहाँ तक बात की थी। देवकी जी कह रही है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई काल के कंट्रोल में है। सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि सता रही है, सबको जन्म होता है, मृत्यु हो रही है, बीमारी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, सबका आ रहा है। ठीक है, कोई भी इससे बच नहीं पा रहा है। केवल जिसने भगवान मुकुंद के चरणों की शरण ले रखी है, जिसने भगवान कृष्ण के चरणों कमलों की शरण लेके ले रखी है, जो भक्ति कर रहा है, भगवान के पवित्र नामों का जाप कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, भक्ति में लग रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, सिर्फ वही, ओनली वही है जिसको मटीरियल वर्ल्ड को पार कर जाएंगे, भगवत धाम पहुंच जाएंगे। बाकी सब यही की यही फंसे रहते हैं। तो और ऐसे काल जिसके कंट्रोल में सब है, वो काल भगवान के कंट्रोल में है। उसका प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता और उसका प्रभाव भगवान भक्तों पर भी नहीं पड़ने देते, क्योंकि वो भगवत धाम पहुंच जाते। अब हम आगे चलते हैं, आगे देवकी जी क्या कह रही है। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। योगी जन आपके विष्णु रूप का ध्यान में अनुभव करते हैं। कृपया इस रूप को अनेक उनके लिए अदृश्य बना दीजिए, जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में ध्यान विष्णयम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान योगी जन करते हैं। ध्यानावस्थित रक्तेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो यस्साम तम न विदुषरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। देवकी ने विष्णु रूप में प्रकट भगवान से प्रार्थना की कि वे इस रूप को छिपा लें, क्योंकि वे भगवान को एक सामान्य शिशु के रूप में देखना चाहती है, एक शिशु रूप में जिसे सभी लोग भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देवकी ये देखना चाह रही थी, क्या सचमुच भगवान प्रकट हुए हैं अथवा वे विष्णु स्वरूप का स्वप्न देख रही है। वह सोचने लगी कि यदि कंस आ जाए तो वह विष्णु रूप को देखकर तुरंत ही बालक का वध कर देगा, किंतु यदि वे मानवीय बालक को देखें तो हो सकता है कि कुछ विचार करें। देवकी उग्रसेन आत्मज से भयभीत थी, अर्थात उग्रसेन तथा उनके अनुचरों से नहीं, अपितु उग्रसेन के पुत्र से। इस तरह उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस भय को दूर करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को सदैव संरक्षण प्रदान करने के लिए अभयम उद्यत रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से मुझे बचाइए। आपसे मैं इस भयावह स्थिति से उबारने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने सेवकों को संरक्षण देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में इस कथन की पुष्टि यह कहकर की है, हे अर्जुन, तुम संसार को घोषित कर सकते हो कि मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकता। भगवान से रक्षा करने की इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देवकी ने अपना मात्र स्नेह व्यक्त किया। मैं जानती हूँ कि आपके इस दिव्य रूप की अनुभूति प्रायः बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु मैं अब भी डर रही हूँ, क्योंकि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आप प्रकट हो चुके हैं, वह आपको क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस समय आप भौतिक आंखों से अदृश्य हो जाए। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह सामान्य बालक का रूप धारण कर ले। मुझे अपने भाई कंस से डरने का एक ही कारण है, और वह है आपका प्राकट्य। हे भगवान मधुसूदन, कंस को पता चल सकता है कि आप पहले ही जन्म ले चुके हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने चतुर्भुज रूप को छुपा लें, जो विष्णु के चार चिन्हों अर्थात शंख, चक्र, गदा और कमल को धारण किए हुए हैं। हे प्रभु, विराट जगत के संहार के बाद आप संपूर्ण ब्रह्मांड को उद्ध्वस्त करने वाले हैं।
फिर भी आप अपनी अनन्य कृपा से मेरे उदर से उत्पन्न हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य जैसा कार्य करते हैं। देव की कंस से इतनी भयभीत थी कि उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कंस प्रत्यक्ष भगवान विष्णु को मारने में असमर्थ होगा। इसलिए मात्र स्नेहवश उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अंतर ध्यान हो जाए। यद्यपि भगवान के अंतर ध्यान होने से कंस ये सोचकर देवकी को अधिक सताएगा कि उसने अपने नवजात शिशु को कहीं छिपा दिया है, किंतु वह नहीं चाहती थी कि दिव्य बालक को सताया और मारा जाए। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अंतर ध्यान हो जाए। बाद में उन्हें जब कंस सताएगा तो वे अपने मन में उनके विषय में सोचेगी। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। तो अब कल तक उन्होंने प्रार्थना की, स्तुति की, अब वो अलग प्रार्थना कर रही है। अब वो ये कह रही है क्योंकि माँ है, मात्र स्नेह, उनका प्रेम अब प्रकट हो रहा है और प्रेम के कारण वो सब कुछ स्तुति कर रही है। स्तुति वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो समझ रही है भगवान विष्णु है। कितनी बड़ी बड़ी स्तुतियां करी हैं उन्होंने, इतनी अच्छी अच्छी स्तुतियां करी हैं, लेकिन प्रेम ऐसा होता है जो बाकी सारे इमोशंस को ढक लेता है। उनका मात्र प्रेम इतना है कि वो जो ये जो ज्ञान था उनका कि भगवान है, ये भी ढक जा रहा है। ठीक है, भगवान है, भगवान विष्णु है, इनको तो मारा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, जो भगवान है, जो सिर्फ एक ग्लांस से सृष्टि कर सकते हैं, जिनकी इच्छा मात्र से संहार हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, जो सारी सोल को, सारी जीवात्माओं को अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं महाप्रलय के बाद, ऐसे भगवान को कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है। ठीक है, जिसने सृष्टि करी, जो पालन कर रहे हैं, जो संहार कर रहे हैं, उनको कोई मार सकता है? नहीं, उनको कोई नहीं मार सकता। वो सारा ज्ञान देवकी जी को है, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा हो रहा है, मात्र प्रेम, माँ का प्रेम इतना ज्यादा आ रहा है, भाव में आ रही है कि वो ज्ञान भी ढक जा रहा है कि ये भगवान है, इनको नहीं मारा जा सकता। इसलिए वो प्रेम के कारण उनसे, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि ये जो चतुर्भुज रूप है, जनरली लोगों लोग आपको इसी रूप में समझते हैं। अगर किसी के सामने को भगवान कैसे होंगे तो लोग क्या समझेंगे? भगवान वो होंगे जिन पे बहुत पैसा होगा, बहुत ऐश्वर्यशाली रूप होगा, हमसे कुछ अलग दिखने में कुछ अलग होंगे, चार हाथ। तो विष्णु रूप में भगवान को समझते हैं सब। तो वो कह रही है कि अगर कंस यहाँ आ गया और उसने आपको उस रूप में देख लिया तो वो समझ जाएगा कि भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं और फिर वो आपको क्षति पहुंचा सकता है। ऑल तो भगवान है, भगवान को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन मात्र प्रेम में वो कह रही है कि मेरे बच्चे को कुछ होने जाए, इसलिए कह रही है कि आप अपना ये चतुर्भुज रूप, ये विष्णु स्वरूप ढक लीजिए और एक सामान्य बालक की तरह वाले रूप में आ जाए, जिससे कि दिक्कत ना हो। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि जब देवकी जी ये प्रार्थना कर रही है, इसका मतलब भगवान कृष्ण का जो रूप है वो क्या सामान्य बालक है? नहीं, वो सामान्य बालक नहीं है, सामान्य बालक जैसा व्यवहार करे, सामान्य मनुष्य जैसा कार्य करते हैं। वो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य जैसा कार्य करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, भगवान विष्णु की लीलाएं कितनी है? ठीक है, भगवान विष्णु की जैसे आप खेलने की लीला नहीं सुन सकते हो, भगवान विष्णु की मात्र प्रेम लीला, वात्सल्य लीला नहीं सुन सकते, ये लीलाएं भगवान विष्णु की नहीं सुन सकते। लेकिन भगवान कृष्ण, हाँ अच्छा, एक पहले इसको पहले समझने से पहले ये चीज समझे, हम किसी से ज्यादा अटैच या ज्यादा मतलब उससे कनेक्टेड कब हो पाएंगे? जब हमारे जैसा होगा। हम कहते हैं हमारी उससे अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है तो हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई भक्त है, अगर सामने भगवान रूप में ही रहेंगे तो वो भगवान से कनेक्टेड कैसे होगा? ना वो भगवान के साथ खेल सकता है, हाँ भगवान रूप में वो सेवा करता रहेगा, लेकिन एक आत्मीयता, एक जो पर्सनल अटैचमेंट होता है वो कैसे आएगा? वो ऐसे आता है जब भगवान हमारे जैसे बन के हमारे बीच में आते हैं, जब उनको देख के लगे नहीं एकदम से कि भगवान है। ऑल तो सारे भक्तों को पता होता है ये भगवान है, लेकिन प्रेम के कारण वो भूल जाते हैं कि भगवान। ऑल तो सबको पता है, हर कोई, चाहे वो माधुर्य रस में हो भगवान से, चाहे वो वात्सल्य रस में हो, चाहे वो साख्य रस में हो, चाहे दास्य रस में हो, चाहे शांत रस में हो, पांचों में से किसी भी रस में हो, किसी भी संबंध में हो, किसी भी रिलेशन में हो, भगवान से ये उसका भाव रहता है कि भगवान स्वामी है, मैं दास। ठीक है, लेकिन दास के बीच में भी अगर फ्रेंड है तो भगवान से फ्रेंडशिप जैसा बिहेव करता है।
भगवान के कंधे पे हाथ रखना, भगवान के कंधे के ऊपर बैठना, भगवान को खिलाना, भगवान के पीछे भागना, भगवान के साथ खेलना, ये सब कुछ करना। लेकिन विष्णु स्वरूप में ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कृष्ण मानव हो गए, मनुष्य शरीर जैसे हमारे जैसे हो गए, नहीं। वो दिव्य ट्रांसीडेंटल है, सच्चिदानंद है, ठीक है। बट हमारे से ऐसे क्यों आ रहे हैं, जिससे कि हम लोग उनसे और अटैच हो पाए और इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर भगवत धाम पहुंच पाए, तभी हम भक्ति कर पाएंगे ना। कृष्ण की बाल्य लीला से तो हर कोई अट्रैक्ट होता है, कोई भी हो, हर कोई एक बार अट्रैक्ट जरूर होता है भगवान कृष्ण की बाल्य लीला से। बाकी लीलाओं में तत्व समझना पड़ता है, लोग दोष बुद्धि रख लेते हैं इसलिए समझ नहीं पाते। लेकिन बाल्य लीला में तो कोई दोष बुद्धि हो ही नहीं सकती। ऑल दो जो बाकी लीलाएं, भगवान की सारी लीला बहुत रसमय है, बहुत आनंद देने वाली है, बट उसको हमें सही तत्व में समझना होता है। तो भगवान हमारे सामने क्यों ऐसे आ रहे हैं, जिससे कि हम और ज्यादा उनसे अटैच हो सके और उनके पास वापस पहुंच जाए। तो बेसिकली भगवान हम पे कृपा करने के लिए आते हैं। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या भगवान विष्णु से कृष्ण आए? तो इस बात को पहले ही सुखदेव गोस्वामी पहले ही बोल चुके हैं, चैप्टर कैंटो 1 चैप्टर 3 में। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है और उनसे स्वरूप, ठीक है। अब होगा कि विष्णु स्वरूप में पहले क्यों आए? तो विष्णु स्वरूप में भगवान पहले इसलिए आए, पहले तो ये प्रूव करने के लिए कि भगवान ही आ रहे हैं, जिससे सामान्य लोग ये नहीं कह पाए कि भगवान नहीं आए थे। कृष्ण सामान्य बालक थे नहीं, वो भगवान ही थे। दूसरी चीज, अभी आगे के कुछ श्लोक में आएगा कि जो देवकी जी और वसुदेव जी थे, उन्होंने कुछ प्रार्थनाएं की थी कि हमें आप जैसा ही पुत्र पैदा हो। तो वो ये दिखाने के लिए आए कि मैं आपका वचन पूरा कर रहा हूँ, मैं भगवान रूप में आपके पुत्र के रूप में पैदा हूँ। तो इसलिए भगवान आए हैं, वरना कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतनी बात क्लियर है? अब हम आगे। हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस ये ना समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। देवकी ने भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया। उन्हें ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया है, जो कंस से सैकड़ों हजारों गुना बलशाली थे। तो भी दिव्य बालक के स्नेहवश उन्हें आशंका हो रही थी कि कंस उनका वध कर देगा। भगवान की असीम शक्ति को ना सोचकर वे स्नेहवश भगवान के विषय में सोच रही हैं, इसलिए उन्होंने भगवान के दिव्य बालक से अंतर ध्यान होने की प्रार्थना की। तो यहाँ क्या बात बताई जा रही है कि वो उन्हें मधुसूदन बोली। मधुसूदन का मतलब जिन्होंने मधु दैत्य को मारा था। भगवान ने मधु जैसे दैत्य, बहुत सारे दैत्यों को मारा है। तो उन्हें ज्ञात है कि वो मधु दैत्य तो कंस से भी बहुत हजारों करोड़ों गुना शक्तिशाली था। उस तक को भगवान ने मारा है, वो ये जानती है। लेकिन मात्र स्नेह प्रेम के कारण वो बस सोच रही है मेरे बच्चे की रक्षा होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ आंच नहीं आनी चाहिए, कंस कुछ करना दे कैसे भी। तो इसलिए वो सोच रही है, आप ये जो दिव्य स्वरूप जो आपका चतुर्भुज रूप है, जिसको देखते एकदम से समझ जाएगा कि आप भगवान है, या आप अंदर ध्यान कर लीजिए। तो हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं। आपका ये चतुर्भुज रूप, जिसमें आप शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, इस जगत के लिए आप प्राकृत है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवी बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयत्न कर सकूं। देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह इन्हें कंस के हाथों नहीं सौंपना चाह रही थी। यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे। किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज के रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। ठीक है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया था कि मैं सारे पुत्र आपको दूंगा। ठीक है। बट ये पुत्र जब भगवान प्रकट हुए तो उनका प्रेम और ज्यादा बढ़ गया। जब भगवान को देखा अपने पुत्र रूप में तो उनका प्रेम और ज्यादा बढ़ गया। फिर वो उनकी रक्षा करने के लिए सारे प्रयास कर रही थी। तो वो इसलिए कह रही है कि आप अपना रूप इसलिए छुपा लीजिए, क्योंकि इस रूप को देख के तो हर कोई एकदम से समझ जाएगा कि भगवान आ गए, और ये खबर फिर पहुंच ही जाएगी कल तक।
और कंस तक खबर पहुंच गई तो फिर वो आपका वध करने आ जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा रूप छुपा लीजिए, आप तो भगवान है, कैसा भी रूप ले सकते हो, आप इस रूप को छुपा लीजिए और हम जैसा रूप बना लीजिए। अब हम जैसा रूप बनाने का मतलब ये नहीं कि भगवान ने उस टाइम ये रूप बना दिया, पहले ये रूप नहीं था। ये रूप तो शाश्वत रूप है, भगवान कृष्ण शाश्वत है, आदि पुरुष है। ठीक है। तो भगवान के ऊपर भगवान ने बस वो रूप प्रकट करा है, भगवान ने वो रूप उस वक्त बनाया नहीं है कि अब देवकी जी ने प्रार्थना की अब मैं ये रूप बना लू, नहीं। भगवान का रूप तो पहले से है, उस रूप को भगवान ने अब प्रकट कर दिया, क्योंकि आना तो भगवान को अल्टीमेटली दो भुज रूप में ही था, द्विभुज रूप में। लेकिन बस ये दिखाने के लिए जगत को कि एक तो भगवान प्रकट हुए हैं स्वयं, और विष्णु जी और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। और तीसरा देवकी जी को ये दिखाने के लिए कि भगवान रूप में जो वचन था आपका कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा, वो वचन ही मैंने पूरा किया। तो उस वजह से पहले चतुर्भुज रूप में आए भगवान, फिर आना तो भगवान को अल्टीमेटली द्विभुज रूप में था। भगवान वृंदावन की लीला कभी भी चतुर्भुज रूप में नहीं करते। ऑल दो आगे हम देखेंगे जो ब्रह्म विमोहन लीला है, उसमें जब ब्रह्मा जी जब लौट कर आए देखने, तो उन्होंने देखा कि जितने भी बच्चे थे वो चतुर्भुज रूप में हो। ठीक है। तो कृष्ण और भगवान विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो रस की दृष्टि से, आप भगवान विष्णु से वात्सल्य रस में या माधुर्य रस में या साख्य रस में, दोस्त वाले रस में बात नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक थोड़ा सा मतलब दूरी, थोड़ी सी दूरी रहती है, उतनी आत्मीयता नहीं रहती है। लेकिन कृष्ण में तो हम कंधे पे भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान के जो फ्रेंड है वो बोलते हैं तुम्हें नहीं उठा सकते हो हमें, तो आप मत खेलो हमारे साथ, तो कृष्ण रोते हैं। ठीक है। तो ये विष्णु जी कभी रो नहीं है, विष्णु जी नहीं रो सकते। ठीक है ना, हम उनसे कहने की सोच सकते हैं कि हम नहीं चढ़ाएंगे तो। ठीक है। आगे देवकी जी क्या कह रही है। संहार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टियां आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बिना कठिनाई के वहीं ठहरी रहती हैं। किंतु अब वही दिव्य रूप मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्य पूर्ण तथा ऐश्वर्य शिथिल। असली ईश प्रेम ऐश्वर्य शिथिल भक्ति से शुद्ध प्रेम के बल पर प्रारंभ होता है। प्रेमांजुना चुरता भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंतया गुणा स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5.38। शुक भाग अपनी आंखों से प्रेम का अंजन लगाकर भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर को दोनों हाथों में बांसुरी झुलाते हुए देखना चाहती हैं। ये स्वरूप वृंदावन वासियों के लिए उपलब्ध है, जो भगवान ने के उस विष्णु अथवा ये स्वरूप वृंदावन वासियों के लिए उपलब्ध है जो भगवान के विष्णु अथवा नारायण रूप से प्रेम नहीं करते, जो बैकुंठ में पूजित है, जहाँ भक्तगण उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, अपितु वे उनके शाम सुंदर स्वरूप से प्रेम करते हैं। यद्यपि देवकी को वृंदावन पद प्राप्त नहीं है, किंतु वे वृंदावन पद के निकट है। वृंदावन पद पर कृष्ण की माता यशोदा है, जबकि मथुरा तथा द्वारका पद पर कृष्ण की माता देवकी है। मथुरा तथा द्वारका में भगवान का प्रेम ऐश्वर्य से मिश्रित रहता है, किंतु वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता। भगवान की प्रेमा भक्ति की पांच अवस्थाएं हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। देव की वात्सल्य पद पर है, वे अपने शाश्वत पुत्र कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार करना चाहती थी, इसलिए वह चाहती थी भगवान अपना विष्णु का ऐश्वर्यशाली स्वरूप समेट ले। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस श्लोक की टीका में इस तथ्य पर विशेष प्रकाश डाला है। भक्ति, भगवान तथा भक्त ये भौतिक जगत से संबद्ध नहीं रहते। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.26 में हुई है। माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीति
टिकेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में अपने को लगाता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ कर आध्यात्मिक पद पर उठ जाता है। भक्ति में मनुष्य प्रारंभ से दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। अतः वसुदेव तथा देव की शुद्ध भक्ति पर स्थित होने से इस भौतिक जगत से परे है और उन्हें भौतिक भय नहीं सताता। किंतु दिव्य जगत में शुद्ध भक्ति के कारण गहन प्रेम के फलस्वरूप ऐसा ही भय बना रहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम विजानाति यावन निश्चास्मि तत्पता। तथा श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है, भक्त्या हम एकया ग्राह्या। भक्ति के बिना भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को समझा नहीं जा सकता। भक्ति की तीन अवस्थाएं मानी जा सकती है, गुणीभूत, विधानीभूत तथा केवल। और इनके भी तीन विभेद हैं, ज्ञान, ज्ञानमय या रति या प्रेम। अर्थात सामान्य ज्ञान, ज्ञान मिश्रित तथा शुद्ध प्रेम। ज्ञान से बिना किसी परिवर्तन के केवल दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभूति मानुभूति कहलाती है। ज्ञानमयी अवस्था में भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का अनुभव होता है, किंतु शुद्ध प्रेम या रति अवस्था में पहुंचकर भगवान के कृष्ण या राम रूप की अनुभूति होती है। यही वांछनीय है। माधुर्य रस में तो मनुष्य भगवान से अनुरक्त हो जाता है, श्री विग्रह निष्ठ रूप आदि, तथा भगवान तथा भक्त में प्रेम व्यापार चालू होता है। ब्रज भूमि या वृंदावन में अपने हाथ की बांसुरी लिए हुए कृष्ण की विशेष महत्ता माधुरी विराजते द्वारा वर्णित है। हाथ में बांसुरी लिए भगवान का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है और इस स्वरूप में श्रीमती राधा रानी या राधिका विशेष आकृष्ट होती है। वह कृष्ण के साथ आनंदमय सानिध्य का भोग करती हैं। कभी कभी लोग ये नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवतम में राधिका के नाम का उल्लेख क्यों नहीं हुआ है। वास्तव में राधिका को आराधन शब्द से समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है वह कृष्ण के साथ उच्चतम प्रेम आलाप का आनंद भोग करती है। देवकी नहीं चाहती थी कि विष्णु को जन्म देने के कारण उनका उपहास हो, अतः वह दो भुजाओं वाले कृष्ण को चाह रही थी। इसलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने की प्रार्थना की। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत कुछ समझने को है इसमें। सबसे पहले क्या बात की जा रही है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये की जा रही है, भगवान को भक्ति के बिना नहीं समझा जा सकता है, ना देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान का विग्रह को हम मूर्ति समझेंगे। ठीक है, उनके सामने हम फोन पे बात कर सकते हैं, भगवान के सामने हम ट्वीट कर सकते हैं, भगवान के सामने हम सेल्फी ले सकते हैं, भगवान के सामने कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसका मतलब भगवान को हम विग्रह नहीं समझ रहे हैं, भगवान के विग्रह को हम भगवान नहीं समझ रहे हैं, मूर्ति समझ रहे हैं। हम नहीं सोच रहे कि साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े। हम क्या सोच रहे हैं कि ये तो मूर्ति है। ठीक है, लेकिन जब हम भक्ति करने लगते हैं, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, तब पहली बात हमें पहले तो डिफरेंस ही नहीं पता था विग्रह और मूर्ति में डिफरेंस क्या होता है। सुना ही नहीं था विग्रह वर्ड। ठीक है, बट भक्ति करने से हमें पता चला विग्रह और मूर्ति में क्या डिफरेंस होता है। रास्ते में बहुत सारे कोई लीडर है, आप आगरा के जो रेड फोर्ट है आगरा क्लास की साइड जाओ तो वहां पे आपको दिख जाएगा। और भी जगह बहुत सारी मूर्तियां दिख सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो मूर्ति विग्रह नहीं है। उनका जो स्पेशल डे होते हैं उन पर माला चढ़ा दी जाती, बाकी दिन का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन भगवान की जो विग्रह है वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो जब हम भक्ति करते हैं, जब हम कथा श्रवण करते हैं, नाम जाप करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि ये भगवान है, साक्षात प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजे नंदन। तो साक्षात भगवान है, तो उनके सामने हमें वैसे ही ट्रीट करना है जैसे जब भगवान हमारे सामने रियल में खड़े होंगे तो हमें कैसे करना है। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे, जब भगवान के स्वरूप को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये भी हमारी तरह दो हाथ वाले मनुष्य है, हाँ थोड़ी बहुत शक्तिशाली थे जो गोवर्धन गोवर्धन उठा लिया, बट बाकी कुछ नहीं। और वो तीर लगने से मृत्यु हो गई। बट ऐसा नहीं। जब हम भक्ति करते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान तत्व क्या है, भगवान क्या है। पूरा पूरा तो भगवान को नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान इतने असीम है, इतने शक्तिशाली, इतने गुण है भगवान के। तब हमें पता चलता है कि भगवान का प्राकट्य अप्राकट्य होता है, भगवान अपीयर डिसअपियर होते हैं, जन्म मरण ये सब भगवान के ऊपर नहीं होता है। वरना इतनी सी छोटी सी एज में 7 साल की गोवर्धन कौन उठा सकता है। और 7 साल की क्या, अभी भी हमारी जो है, जब अपने हाथ पे फोन को कितनी देर रख सकते हैं, ऐसे बस पकड़े हो ऐसे।
तो भी नहीं कर सकते। भगवान ने तो छोटी फिंगर पे करा था, तो भी 7 दिन तक कॉन्टिन्यूसली। तो पहली चीज ये समझने की है कि जब हम अपने प्रेमांजना क्षेत्र, प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल, ऑइंटमेंट जब हम अपनी आंखों में लगाएंगे, प्रेम से जब हम देखेंगे, और प्रेम कैसे जनरेट होगा, वो भक्ति करके जनरेट होगा, वो नाम जाप करके, वो कथा श्रवण करके जनरेट होगा, तब हम थोड़ा थोड़ा से रूप का आस्वादन कर पाते, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी तो हमारी भक्ति भक्ति स्टार्ट भी नहीं है प्रॉपरली, हम तो कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने का, भक्त के पाथ पे चलने का, भक्त के पाथ पे चल रहे हैं, हम भक्त नहीं बने अभी। तो जब जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा, तब हम भगवान के स्वरूप का आस्वादन कर पाएंगे। गोपियों, अगर भगवान पेड़ के सामने भी 1 सेकंड के लिए आ जाते थे, तो वो उसमें ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी कि ये 1 मिनट के लिए भी हमारी आंखों के सामने से डिसअपियर कैसे होगा। अभी हमें ये सब नहीं आ रहा है। गोपियों का प्रेम तो खैर बहुत ज्यादा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ठीक है, तो ये हम तब समझ सकते हैं जब प्रेम होगा। और प्रेम कैसा, हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं। कल भी बात हुई थी, हम भक्ति कर क्यों रहे हैं, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि ये स्टेट पे पहुंच जाए कि उस जब हम भगवान को देखें तो हम एक एक अंग को भगवान की आंख पे ही देखते रह जाए, 3 घंटे हो जाए पता ही नहीं चले, आंख पे आंख पर ही रहे, दूसरे बॉडी पार्ट पर हम आ ही नहीं पाए, ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये बात की गई है। और क्या कहा जा रहा है कि ये भगवान का जो सबसे आकर्षक रूप है वो है श्याम सुंदर स्वरूप। जो भगवान बंसी धारण किए हुए त्रिभंग देह में है, वो स्वरूप जो है वो भगवान का सिर्फ वृंदावन में देखा जा सकता है, भगवान का मथुरा द्वारका में भी नहीं देखा जाता है। भगवान वहां बांसुरी नहीं बजाते हैं। ठीक है, तो जो वृंदावन वाला स्वरूप है वो स्वरूप स्पेशल स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप। गोपियां जो है भगवान के विष्णु स्वरूप के, ऐश्वर्यशाली स्वरूप के। इवन ऐसा कहा जाता है, किसी भक्त ने बताया है कि जब कुरुक्षेत्र में एक बार ऐसा हुआ था कि ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण था या चंद्र ग्रहण, कोई ग्रहण पड़ा था, तो सब वृंदावन के वासी, भगवान कृष्ण वगैरह सब वहां पर गए कुरुक्षेत्र में। तो उसके मतलब जब भगवान मथुरा चले गए थे, तो उसके बाद जब मुलाकात हुई है वृंदावन वासी से, नंद जी से, यशोदा जी से, राधा रानी से, वो वहीं पर हुई है कुरुक्षेत्र। तो भगवान क्योंकि अब मथुरा द्वारका में रह रहे थे, तो भगवान वो स्वरूप नहीं था भगवान को जो वृंदावन में बांसुरी वाला। भगवान अब ऐश्वर्यशाली रूप में थे, बहुत ज्वेलरी पहना इस टाइप के रूप में। तो राधा रानी कहती है ये कैसा स्वरूप बना दिया, मुझे ये स्वरूप नहीं, मुझे तो अपना वही स्वरूप चाहिए जो वृंदावन में श्याम सुंदर, मोर पंख धारण हुए, बंसी बजाए हुए, बलमाला पहने। तो उनको वही रूप पसंद है, और हम भी उसी पाथ पे चलना चाहते हैं, क्योंकि आत्मीयता उस रूप में ज्यादा होती है। ऑल दो अब हम इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते कि भगवान का जो मथुरा का रूप है, जो द्वारका रूप है, या वृंदावन का रूप है, अब ये भगवान अलग अलग, भगवान वही है, लेकिन बस डिफरेंस होता है रस की दृष्टि से। वो रस एक अलग ही रस है, जब हम भगवान के श्याम सुंदर रस में अ, आस्वादन करते हैं या एक्सचेंज करते हैं अपना बिहेवियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे ये 5 प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाएं। प्रेमा भक्ति, जो हम प्रेमा भक्ति करते हैं, प्रेम वाली भक्ति करते हैं, हम किसी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, या हम ज्ञान के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, या मोक्ष के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं प्रेम के लिए, भगवान से प्रेम के लिए। तो हम 5 रस में भगवान से एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत रस क्या हो गया, जैसे भगवान के लिए हम घास बन गए, भगवान को मधुर घास पे मुलायम घास बन गए, भगवान के पैरों में, कोमल कोमल चरणों में भगवान की दिक्कत ना हो। या कहीं धूप है तो हम भगवान के लिए छांव के लिए पेड़ बन जाए, या भगवान को कुछ और कहीं पर बैठना है, वहां पर बैठने की जगह नहीं तो हम पत्थर बन गए। ये हो गया शांत। ठीक है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं कि भगवान खुश रहे। दूसरा होता है दास रस, जिसमें हम दास रूप में भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, पंखा झुलाना हो गया भगवान के लिए, बहुत सारी चीजें होती है दास रूप। साथ के रूप में भगवान के दोस्त बन के भगवान की सेवा कर रहे हैं। वात्सल्य रूप में अ, भगवान से हमारे बच्चे का संबंध है, यशोदा मैया का है। माधुर्य रूप में गोपियों वाला रस हो गया। तो देवकी जी क्योंकि माता है तो वो वात्सल्य पद पर स्थित है। तो अब भगवान से 4 भुजा वाला रूप जो है,
इससे वात्सल्य का आदान प्रदान नहीं कर पा रही, वो स्तुतियां कर रही है। अपने बच्चे की स्तुति कोई करता है? कोई नहीं करता है। वो अपने बच्चे की स्तुति कर रही है, हे प्रभु हे प्रभु, क्योंकि भगवान चार भुज रूप है। अब वो एक्सचेंज कैसे करे कि मेरे बेटे हो तुम? ठीक है, तो वो उससे चाह रही भाई सामान्य बालक वाले रूप में आओ, जो आपका श्याम सुंदर स्वरूप है उस रूप में आओ, जिससे कि मैं अपनी गोदी में ले सकूं आपको। वरना भगवान को लेने में ही डर लगेगा ना, भगवान को छूने में डर लगेगा विष्णु स्वरूप को। तो इसलिए वो कह रही है कि आप उस रूप में आए जिससे मैं आपसे एक्सचेंज कर सकूं। और क्या कह रहे हैं? अच्छा, भक्ति की तीन अवस्थाएं मानी जा सकती है। एक होता है ज्ञान, ज्ञानमयी तथा रति। ज्ञान को क्या बताया जा रहा है कि जब आप ज्ञान के रूप में भक्ति करते हो, सिर्फ ज्ञान अटेन करने के लिए भक्ति करते हो, ज्ञान योग के लिए भक्ति करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें आनंद का अनुभव होता है, बहुत दिव्य आनंद का अनुभव होता है। बट हम भगवान की डायरेक्ट सर्विस नहीं कर पाते अगर हम सिर्फ ज्ञान को फॉलो करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। सेवा का भाव होता है। ठीक है। दूसरा होता है ज्ञानमय, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होता है, भगवान कितने शक्तिशाली है, मतलब बैकुंठ लोक तक आप जा सकते हो। ठीक है। अ, और जो थर्ड है, जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, शुद्ध प्रेम। इसमें आप डायरेक्ट भगवान के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। ठीक है, भगवान को टच कर सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, टच। भगवान का बॉडी ऐसा है जैसे ग्लास हो, मतलब मिरर हो, मिरर में हम अपने आप को देख सकते हैं। भगवान की बॉडी इतनी शाइनिंग है, हम अपना फेस भी देख सकते हैं। तो देखना चाहिए ना ऐसा रूप क्या है, क्या मतलब कुछ अलग ही वो है, चिन्मय, जो हमने देखा ही नहीं है इस दुनिया में। ऐसा कोई देखा है जिसके जिसकी बॉडी से आप अपना फेस देख सको, आज भैया हम कैसे लग रहे हैं देखे? ऐसा हाँ, ऐसा हम भगवान की बॉडी से देख, ऑल दो वहां पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात की जा रही है। अच्छा, फिर बात किया गया है कि राधा रानी जो है वो भगवान का जो बांसुरी वाला स्वरूप है, यानी कि श्याम सुंदर स्वरूप ही देखना चाहती है। उसी से वो आकर्षक होती है, आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है। ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार किया जाता है कि भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है, तो उसका मतलब राधा रानी नहीं है। तो नहीं, भागवत में एक श्लोक एक शब्द आया आराधन। आराधन मतलब राधा रानी। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी को क्योंकि 7 दिन के अंदर ही कथा कंप्लीट करनी थी, अगर वो राधा रानी का नाम ले लेते तो वो उस भाव में ही चले जाते और कथा नहीं हो पाती। उसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया था। और लेकिन आराधन से ये रिप्रेजेंट करता है कि राधा रानी का नाम भागवतम में है। ठीक है। तो वो ये कह रही है कि आप अपना स्वरूप बदलिए और उस स्वरूप में आ जाए, जिससे मैं अपनी गोदी में अपने बच्चे को तो ले सकूं। ठीक है, विष्णु स्वरूप में मैं नहीं ले पाऊंगी। और चार भुजा वाले रूप में जब लोग देखेंगे तो लोग, क्योंकि जो अभक्त है, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो क्या सोचेंगे, कुछ स्पेशल चाइल्ड को मैंने जन्म दिया है। ठीक है। मतलब जैसे आप सोचो हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जिसके एक सींग निकला हो, तो हम कुछ अलग सा बच्चा समझेंगे ना, क्या अजीब पैदा हो गया भाई, छोड़ छाड़ेंगे, हम क्या करेंगे भगवान जाने। तो हम कुछ अजीब सा रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे वो समझ तो पाएंगे नहीं, और कहेंगे कि चार हाथों वाला क्या पैदा कर दिया देवकी की, क्या कर दिया ये। ठीक है। तो इसलिए वो कह रही है कि जो स्वरूप है उसमें आ जाओ, मैं अपने बच्चे को गोदी में ले सकूं। ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय। अब कल से भगवान बोलेंगे, तो भगवान क्या बोलेंगे वो हम कल सुनेंगे। अब भगवान बोलना फाइनली स्टार्ट करें। अभी तक भगवान चुप थे जन्म तक, अब कल भगवान बोलेंगे।